बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज आपके लिए ऐसा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं जिसके इस्तेमाल से आपके होंठ गुलाब जैसे गुलाबी हो जाएंगे। याद है कि होंठ इंसान की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपके होंठ खूबसूरत नहीं है तो आपकी खूबसूरती मांद पड़ सकती है। होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए आज जो नुस्खा आपके लिए पेश किया जाएगा बहुत ही खास है। होंठों के हर तरह के मसाइल इसी नुस्खे से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस नुस्खे को तैयार करने और इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका आपको तफसील के साथ बताया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, पहला जो नुस्खा आपको बता रहा हूं ये होंठों के लिए स्क्रब तैयार करने का है ताकि होंठों की मुर्दा स्किन खत्म हो सके। ये स्क्रब तैयार करने के लिए आपको 1 चम्मच पिसी हुई चीनी चाहिए होगी और 1 ही चम्मच आपको जैतून का तेल चाहिए होगा। आपने एक बाउल में दोनों चीजें एक एक करके चम्मच लेनी है और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो पेस्ट तैयार होगा ये होंठों के लिए एक बेहतरीन स्क्रब होगा। रहा सवाल ये कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपने इस पेस्ट को होंठों पर लगाना है और गोल गोल शक्ल में होंठों पर तकरीबन 1 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने टिश्यू से अपने होंठ साफ कर लेने हैं। होंठों को धोने की जरूरत नहीं है। एक बार के इस्तेमाल से आपके होंठों पर जो फर्क होगा वो आपको दिखाई देगा। आपके होंठ नरम हो जाएंगे और क्रैक्स वगैरह भी खत्म हो जाएंगे। याद है कि इस स्क्रब को आपने हफ्ते में 1 बार ही इस्तेमाल करना है। दोबारा 1 हफ्ते बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को रोजाना इस्तेमाल नहीं करना। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, बाज लोगों को शिकायत होती है कि उनके होंठ स्याह हो रहे हैं, यानी उनके होंठों का रंग स्याही माइल हो गया है। तो होंठों की स्याही को दूर करने के लिए ये नुस्खा नोट फरमाएं। इस नुस्खे के लिए आपको टूथपेस्ट चाहिए होगा। आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। 1 चम्मच आपने टूथपेस्ट लेना है और 1 ही चम्मच आपको शहद चाहिए होगा। दोनों चीजें एक बर्तन में ले लें और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें। याद रहे कि टूथपेस्ट होंठों की स्याही को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद चीज है। इन चीजों को मिक्स करने से आपके पास एक क्रीम सी तैयार हो जाएगी। रहा सवाल ये कि इस क्रीम का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, तो आपने इस क्रीम को होंठों पर उंगली की मदद से लगाना है और 2 मिनट के लिए इस क्रीम को होंठों पर छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद आपने होंठों को धो लेना है। एक ही बार के इस्तेमाल से आपके होंठों की स्याही दूर हो जाएगी और आपके होंठ सुर्ख और गुलाबी हो जाएंगे। होंठों का अपना रंग लौट आएगा। स्क्रब करने के बाद आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है, यानी पहले आपने स्क्रब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने होंठों पर ये क्रीम लगानी है। इन दोनों नुस्खों के इस्तेमाल से जो नताइज आपको मिलेंगे हैरान कुन होंगे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अगला जो नुस्खा आपको बताने लगा हूं ये कुदरती लिप बाम तैयार करने के हवाले से है। ये सुर्ख लिप बाम आपके होंठों को सुर्ख कर देगी। इसको तैयार करने के लिए आपको चुकंदर चाहिए होगा। आपने 1 अदद चुकंदर लेना है, इसको छीलना है और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने छन्नी या कपड़े की मदद से इसका जूस निकाल लेना है। याद रहे कि चुकंदर का जूस आपके होंठों को कुदरती सुर्ख रंग मुहैया करता है। अब आपने इस जूस में 1 चम्मच वैजलीन शामिल करनी है और 1 ही चम्मच आपने नारियल का तेल इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपके पास सुर्ख रंग का कुदरती लिप बाम तैयार हो जाएगा। इसको आपने किसी शीशी वगैरह में डाल लेना है और होंठों की खुश्की को दूर करने के लिए इसका आपने इस्तेमाल करना है। इससे न सिर्फ होंठों की खुश्की दूर होगी बल्कि होंठ सुर्ख भी होंगे और आपके होंठ कुदरती तौर पर सुर्ख दिखने लगेंगे। इस बाम को आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, ये तीनों नुस्खे ऐसे कमाल के नुस्खे हैं कि अगर आप इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके होंठ सुर्ख और गुलाबी हो जाएंगे। मतलब ये कि आपके होंठों का कुदरती रंग लौट आएगा। जिन लोगों के होंठों का कुदरती रंग सुर्ख है वो सुर्ख हो जाएंगे और जिनके होंठों का कुदरती रंग गुलाबी है वो गुलाबी हो जाएंगे। प्यारे भाई और मेरी बहनों, ये नुस्खा जात ऐसे हैं कि जिनका कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है।
बाजार से जो चीजें आप खरीदते हैं उनमें बाज औकात केमिकल्स होते हैं जो आपके होंठों को मजीद खराब कर देते हैं। इसलिए बाजारी अशिया पर इन कुदरती नुस्खों को तरजीह दें। खुद भी इन नुस्खों को लाजमी आजमाएं और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको होंठों के खुश्क होने की चंद वजूहात बताते हैं। आमतौर पर लोग इसे सर्द मौसम या खुश्क हवा का नतीजा समझते हैं, मगर इसकी चंद दीगर वजूहात भी होती हैं। होंठों की खुश्की की एक वजह पानी की कमी है। माहिरीन के मुताबिक डिहाइड्रेशन के नतीजे में जिस्म में पानी की कमी के बायस वो आम अफाल सरंजाम नहीं दे पाता। अगर पानी की कमी दूर न की जाए तो डिहाइड्रेशन का मसला होता है। ऐसा होने पर जिस्म जिल्द से पानी खींचता है और उसे खुश्क कर देता है। आमतौर पर जिल्द खुश्क होने पर सबसे ज्यादा होंठ ही मुतासिर होते हैं और वो फट जाते हैं या जर्द पड़ जाते हैं। इसकी एक वजह होंठ काटना या चूसना भी है। अक्सर अफराद होंठ खुश्क होने पर इसे मुंह के अंदर लेकर चूसने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। लाब दहन होंठ से उड़ जाता है, जिसके नतीजे में नमी ज्यादा कम होने लगती है। इसी तरह थूक में मौजूद केमिकल होंठ को खुश्क करता है, जिसके नतीजे में वो ज्यादा खुश्क और खारिश का शिकार हो जाते हैं। प्यारे भाइयों, विटामिन ए का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी इसकी एक वजह है। मर्दों के लिए विटामिन ए की रोजाना तजवीज करदा मिकदार 900 माइक्रोग्राम, जबकि खवातीन के लिए 700 माइक्रोग्राम है। अगर बहुत ज्यादा विटामिन ए का इस्तेमाल किया जाए तो इससे होंठ फटने, जिल्द की खारिश समेत मुताद्दिद तिब्बी मसाइल लाहक हो सकते हैं। इसके अलावा बेशतर अफराद के होंठों की जिल्द काफी हसास होती है। अगर लिपस्टिक, मेकअप, टूथपेस्ट या दीगर जिल्दी निगहदाश्त की मसनूआत से एलर्जी हो तो होंठों पर खारिश का मसला पैदा हो सकता है, जबकि वो फट भी जाते हैं। कुछ ग़िज़ाओं से एलर्जी की शक्ल में भी यही मसला लाहक हो सकता है। इसी तरह विटामिन B2, जो आमतौर पर दूध, पालक, दही और गोश्त वगैरह में पाया जाता है, इसके जिस्म में कमी हो जाए तो भी होंठ फट जाते हैं या इनके कोनों पर जख्म पैदा हो जाते हैं। होंठों की खुश्की की एक वजह खट्टी चीजें हैं। तुर्श फलों या अशिया में मौजूद एसिड मुंह और होंठों पर खारिश का बायस बन सकते हैं। अगर आपके होंठ पहले ही फट चुके हों या खुश्क हों तो ऐसे फलों और सब्जियों को खाना तकलीफ दे साबित हो सकता है। प्यारे भाइयों, फटे हुए होंठों के इलाज का बेहतरीन जरिया मुनासिब मिकदार में पानी पीना और होंठों की नमी लिप बाम की मदद से बरकरार रखना है। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बहुत अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, इनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।